हम पेपर डिस्कस करें, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत ध्यान सुनना, मैं हर एक क्वेश्चन को हर एक तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ ना, वो सभी तरीके से आप लोग करने की कोशिश करना और इनको करना भी ज़रूर। रही बात इनके आंसर्स की चिंता बिल्कुल मत करो। मेरी गारंटी है, तुम लोग का एग्जाम्स जब है 21 तारीख को इसका एग्जाम्स है, मुझे पता चला है, ठीक है। और आप लोग की तैयारी वो मेरी जिम्मेदारी है। कल का मैं आप लोगों से टाइम ले रही हूँ, लेकिन परसों आप लोग को मॉर्निंग से ही स्टडीज़ की वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप लोग को मिलेगी वीडियोस। और जैसे भी होगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, आपके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा से ज़्यादा भी बता सकूँगी। लेकिन अभी मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में किस तरीके से बताया गया वो चीज़ का ध्यान रखना है। पहले देखो, क्वेश्चन पहला नंबर क्या कहता है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, और बी प्लस सी, सी ए प्लस ए। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट का साइन ही होता है हमारा इस तरीके से डिनोट करना, और मैट्रिसेस का साइन होता है हमारा इस तरीके से ब्रैकेट में डिनोट करना। अब बात आती है, पहले हमें क्लैरिफाई हो गया कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अभी बोलता है कि शो करने वाला काम। मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं क्वेश्चन तो शो डैट वाले होते हैं, क्योंकि हमें उसमें आगे से ही पता होता है कि हमें एक्चुअल में आंसर्स में लेके क्या आना है। तो मुझे ये बनाना है, ठीक है। अभी मेरे पास ये चीज़ है और मुझे इसकी तरह इसको बना देना है। तो मैं दो काम कर सकती हूँ। देखो, पहला काम ये कर सकती हूँ कि मैं इस साइड को भी सॉल्व करूँ। देखो, तीन तरीके हैं सॉल्व करने की किसी भी चीज़ को। या हम इस साइड को अलग से सॉल्व कर लें और इस साइड को अलग से सॉल्व कर लें, RHS को और LHS को सॉल्व करके इक्वल इसके प्रूफ कर दें, है ना। इसके बाद दूसरा तरीका एक और होता है, जिसमें कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यह तो कहते हैं, वैसे LHS ही करना चाहिए। LHS करो, आप लोग इसको सॉल्यूशन करो लेफ्ट साइड को। देखो, LHS को ही आप लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करो। और यहाँ पे एक सेकेंड, ध्यान से सीखना। LHS को आप लोग सॉल्व करो इस तरीके से, और इसके बाद जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। और इसको करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि शॉर्ट फॉर्म्स में करना पड़ता है। और R1, R2, R3 ये होते हैं हमारी रोज के बारे में, और कॉलम क्या होते हैं, ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कब से जो है यहाँ पे जो आपको बताएंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में बताया जाएगा आप लोग को कि ये सॉल्यूशन है, कि ये C1 से हम लोग कर रहे हैं। आप C1 से करो चाहे R1 से करो, बात बराबर रहती है। लेकिन ये है कि हमें आंसर्स लेके आना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। दो बातों का ध्यान रखना है, फिर अपने आंसर्स को सॉल्व करो। और रही बात, कॉम्प्लेक्स मत करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का टाइम वेस्टिंग ना हो, ऐसा ही करना, ठीक है। रही बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये दे रखा है एक्स की वैल्यू, और ये दे रखी है आपकी आइडेंटिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मतलब है कि आइडेंटिटी, ये टू लिखा है ना, तो मतलब आप लोग को दो रोज दो कॉलम का इस्तेमाल करना है। 2 × 2, ठीक है, दो रोज और दो कॉलम का। अगर I3 है तो 3 रो 3 कॉलम का इस्तेमाल करना है। तो 3 रो 3 कॉलम कौन सी है, 3 रो 3 कॉलम इसको कहेंगे, 3 रो 3 कॉलम इसको कहेंगे, जो यहाँ पे डिनोट कर रखी है आप लोग को इस तरीके से मैट्रिसेस में। और I2 पता है किसको कहता है, I2 कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, इस तरीके से। अब बस डिफरेंस होता है, I3 की बात करेगा तो आप क्या लिखोगे, जो आप लोग का डायगनल है ना वो 1 1 रहेगा, और बाकी सब जो है रेस्ट ऑफ देम वो जीरोस रहेंगे, ठीक है। और देन आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से हो जाएगा। फाइंड करना हमें x माइनस दिस और आपका उसका होल स्क्वायर, बहुत छोटा सा है। आपको बस सॉल्यूशन करना है इस चीज़ को, कि आप पुट कर दोगे x की वैल्यू को x की जगह पे और i की वैल्यू i की जगह पे। पुट करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा वही होगा हमारा आंसर, दैट्स इट। अगले की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से, इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ दिस, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ दिस। अब आप नोटिस करो और ये चीज़ ध्यान में लगाओ कि इससे किस चीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। कम से कम एटलीस्ट आपको इतना बताओ कि ये क्वेश्चन है किसका। ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। तो ठीक है, हमारा ये जो है सम की बात किएगा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो ये हमारा APGP वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, इसके बारे में मैं आप लोग को वीडियोस के फॉर्म बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में। और ये बात, ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग का उसमें भी आता है, MI का क्वेश्चन भी सेम ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि गड़बड़ ना हो, कि हमें अंडरस्टैंड करने में क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट ध्यान से देखो, डी वाला पार्ट में क्या है, आपका APGP वाला क्वेश्चन है। बोल रखा है कि इफ 7 टाइम्स जो सेवन्थ टर्म है ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइप ऑफ 11 टर्म ऑफ एन AP, फाइंड द 18 टर्म ऑफ एन AP। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ प्लेलिस्ट का लिंक, मेरी बात को ध्यान सुनना, प्लेलिस्ट का लिंक। उस प्लेलिस्ट के लिंक में आप लोग को सॉल्व पेपर है पिछले सालों के, तो उन पिछले साल के पेपर्स में जो क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है ना, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर पैटर्न चेंज हो गए तो 7 टर्म नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन हाँ, वैसे बता दूँ फिक्स है, क्योंकि बुक में जैसा क्वेश्चन है, आपके पिछले पेपर में जितने क्वेश्चन जैसे आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो सेम है, पैटर्न है, समझना करना। और अगर उसके अलावा कुछ डाउट्स हो जाते हैं ना, तो मुझे भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशंस कॉपी में सॉल्व करके खुद ही प्रोवाइड कर दूंगी। जो डाउट्स होंगे वहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हो क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन, ओमेगा वाला, बहुत आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे करना होता है देखो ध्यान से, इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न में क्वेश्चंस बन के आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बन के आते हैं। तो कुछ चुनिंदा पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस पिछले 5 साल के पेपर में आए हुए हैं ऐसे वाले, उनको जरूर कर लेना, क्योंकि उनमें से ही ये लोग घुमा फिरा के तुम्हें क्वेश्चंस देंगे। और ये बात, इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, डब्ल्यू का जो डब्ल्यू की पावर 3 होता है तो क्या होता है, ठीक है, या डब्ल्यू 0 होता है तो क्या होता है, इसका मीनिंग एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप लोग को करने में बहुत आसानी होगी, अगर नहीं पता है तो गड़बड़ खा जाओगे, ठीक है, ध्यान रखो। अगली बात है, आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखा रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है। अब मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन था आप लोग स्किप करो, चैप्टर को स्किप कर सकते हो, इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन लास्ट ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन आए ना, मैं उनको ही बोलती हूँ बस करने के लिए, क्योंकि आपके पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं, वही पैटर्न आता है और वही टॉपिक्स आते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन वाला, जो आप लोग का है इंटीग्रेशन से, इवैल्यूएट दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करना भी आसान है, आपको ये तरीके मैंने बताया हुआ है, शॉर्टकट से बताया हुआ है कि एक ही बताया हुआ है। देखो मैंने इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन कराया है, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करवाया है, किसमें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन में। लेकिन वो बेस्ट तरीका है, उसको कर लोगे तो उसके अलावा जितने भी दुनिया के क्वेश्चन आएंगे ना, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, आप लोग का एलपीपी का क्वेश्चन हो गया, और इवन दैट आप लोग का एपी, जीपी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एवरीथिंग, वो सब क्लियर हो जाएगा, सब के सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का एक क्वेश्चन है, ये जो है एच पार्ट जो है आप लोग का, ये क्वेश्चन है, हाउ परसेंटेजेस ऑफ द बैलून इंक्रीज्ड व्हेन द इनिशियल रेडियस इज 25 मीटर। अब मैं आपको बता दूँ एक बात है, मेरे से बच्चे बोल रहे थे कि बहुत बेसिक चैप्टर जो मैंने बताए थे वो कर सकते हो, लेकिन अगर उसके अलावा आपने स्किप कर दिया तो ये आप 3 क्वेश्चंस को सेव कर सकोगे, कर लोगे, ठीक है। वैसे ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान है करना, बस अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए, कि नहीं तो आपको ये लगेगा बहुत हार्ड है। वह है तो 2-3 लाइन का, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये सॉल्यूशन करना, लेकिन आपको हार्ड लगता है। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैं बोल रही हूँ 5-5 नंबर के, आप छोड़ोगे भी तो भी कोई बात नहीं, आपका 90 मार्क्स तो बन रहे हैं ना। अब आगे की तरफ चलते हैं पेपर में और देखते हैं और क्या बन रहा है हम लोग का। आप देखो यहाँ पे, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग का कौन सा देखा है, इक्वेशन वाला है, मैट्रिसेस मेथड सा। ये आपको पता कौन सा क्वेश्चन है, ये आप लोग का क्वेश्चन है मैट्रिसेस नंबर ऑफ 3 का है, सॉरी मैट्रिसेस 2 का है। और मैट्रिसेस 2 में आप लोग को इसका पहले बनाना है हम लोगों को कि A इज इक्वल टू, पहले पूरा पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, 3x3 के मैट्रिसेस डेवलप करेंगे, फिर B बनाएंगे, B क्या है, इज इक्वल टू B आप लोगों का ऐसा वाला पार्ट होगा, X क्या होगा वो हम पार्ट बनाएंगे, X में जो वैल्यू होगी, X में वैल्यू होगी XYZ की, जो आप लोग के यहाँ पे दे रखी है ना, सॉरी आपके लोग के यहाँ पे पैटर्न में दे रखी है, इक्वेशन में प्रोवाइड करेंगे आप लोग को सेट ऑफ द इक्वेशंस। तो देन हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किसकी, हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। हमें एक्चुअल में इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, दैट्स इट। समझ के मेरी बात को, ये हम लोग का यहाँ पे सवाल रहता है, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आसान तरीका है इसका, मेथड, इसका तरीका मैंने एक बताया हुआ है, वो बेस्ट मेथड है, बस उसको ही करना है। अभी बोलोगे कि मैं ये वीडियोस बताने आई हूँ कि बेस्ट है, नहीं है, मैं सिर्फ समझाने आई हूँ कि अगर आपने छोड़ दिया तो ज़रूर कर लें इस चीज़ को। अगला क्या है, MI का क्वेश्चन है, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने MI का करा रखा है, हर तरीके का करा रखा है, A to Z सभी। बस लास्ट ईयर पेपर में जो दे रखे हैं ना वो कर लेना। अगर उनके अलावा कुछ डाउट्स होते हैं तो वैसे मैं आप लोग बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, जो डाउट्स हैं वो भेज देना, क्वेश्चन को भेज देना, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। रही बात, नहीं तो साथ साथ स्टडी कर लेना, रिवीजन कर लेना, जो मैं आपको अगले वीडियोस में सिर्फ रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, सिर्फ दिखा के सॉल्यूशंस के हम लोग प्रैक्टिस अप करेंगे, ताकि हम लोग को माइंडसेट से रिवीजन हो जाए अच्छी तरीके से, कि हमारा एग्जाम्स में पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, अगेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को इस तरीके से। उसके बाद आप लोग का आयोटा वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, इस आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है, इनको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। और इसने बोला शो करना है कि A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला पैटर्न को वैल्यू जो है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन याद रखना, जिंदगी में याद रखना इस चीज़ को, ये क्वेश्चन पिछले 5 साल के पेपर में अवश्य आया हुआ है, याद रखना, एक बार तो जरूर आया हुआ है। तो ये आते ही आता है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लें, ताकि एग्जाम्स में आप लोग को अगर ये आ गया तो छोड़ो ना, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट पैटर्न आप लोग को यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, क्या है, सेम वही चीज़, देखो देख सकते हो, मैट्रिसेस से ज़्यादा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के ज़्यादा क्वेश्चन है। ये आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें इवेलवेंट ऑफ I3 बोला था ना मैं, जैसे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, और A की वैल्यू निकालनी है, शो दैट A इज इक्वल टू रो इक्विवेलेंट टू I3, ठीक है, रो इक्विवेलेंट टू I3। तो A की वैल्यू हम लोग को लेके आनी है। आपको ये क्वेश्चन पता है, जिसको नहीं आता है मैंने इसका सोल्यूशन करवाया हुआ है, नहीं तो आप वेट करो, मैं आप लोग को बताऊंगी। A इज इक्वल टू I इंटू में X,
ठीक है, ये होता है आई इंटू में एक्स होता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे होगा। ए की वैल्यू हम लोग इधर लिखेंगे जो लिखी हुई है ना, ए को इस साइड लिखेंगे और एक्स मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे पूरा आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है। ओके, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है। हमें पता है क्या करना होता है, हमें इसका सॉल्यूशन करते जाना होता है। रो में ये चेंजेस करो, रो में वो चेंजेस करो, रो में चेंजेस करो। ठीक है, करेंगे, इस साइड भी चेंजेस होगा और आई में इस साइड भी चेंजेस होगा, और जो भी चेंजेस होते होते आते आएंगे उसके बाद हम लोग की वैल्यू निकल के आती है I3 की, और उसके बाद हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिसेस भी निकालते हैं। रैंक कैसे पता चलती है, बच्चे नहीं फाइंड कर पाते कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, क्या है, नहीं पता चलता। तो वो रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को फिर से बताऊंगी परसों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नीचे देखो सॉल्यूशन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द इस, आप लोग का यहाँ पे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, APGP वाले शॉर्ट फॉर्म में बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इस चीज़ को, और नहीं कर पाते हैं तो भी बता देना, कोई नहीं। ठीक है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाला क्वेश्चन स्किप आउट कर सकते हो वैसे तो मैं बता दूँ, लेकिन कराना है तो मैं करा भी दूंगी, बता भी दूंगी, क्योंकि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल में सेम टू सेम दिखता हुआ लगभग कोई इक्वेशन या फिर आप डिजिट चेंज कर देते हैं तो आप कर सकें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। देखो कंटिन्यूटी, ये आप लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आप लोग का। ये पैटर्न में एक्स की वैल्यू दे रखी है कि अगर ये है तो एक्स इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, और इस जो है 0 आएगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 तो इज इक्वल टू 0। तो फाइंड एट, आपको क्या करना है, गिवन बिलो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो मतलब हमें सॉल्यूशन करना है, एक एक करके दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूटी में चेकआउट करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है कि नहीं है ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को परसों, अभी आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, मैं परसों एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा कॉपीज़ में। ठीक है, डिटरमाइन द वेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। वेक्टर की बात करें, देखो ये क्वेश्चन है ना बच्चे, आप लोग पास आउट अच्छे से हो सकते हो, ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो आराम से पास आउट हो सकते हो। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तब भी आप पास आउट कर सकते हो आराम से इन एग्जाम्स को। इंटीजर वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग का हो गया। और ये क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज करा दूँ क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चन थे जो इस बार प्रोवाइड किए गए थे, नए टाइप के हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सभी क्वेश्चन को कवर करा दूंगी, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, यही सारे क्वेश्चन जिसमें आप लोग थोड़ा सा पीछे हो सकते हो। मैंने बताया भी नहीं अभी तक इन क्वेश्चन को, ये वाले जो इस पेज के क्वेश्चन है, बाकी मैंने बता रखे हैं, आप लोग उनकी तैयारी करो। तब तक ये क्वेश्चंस मैं बताने की जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करें, और रही बात क्वेश्चन अच्छे से फाइंड आउट कर लो, जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से तैयारी कर लो। पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, हल्का सा भी नहीं आ रहा समझ में, आधा पौना समझ में आया, तब भी मुझे भेज दो, मैं आपको वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ।